फिर दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना पिकअप गाड़ी जो कि अपनी सूचना अनुसार लेबर से मजदूरी करके कुछ लोग लौट रहे थे तिरला में सिंधीपुरा गाँव की तरफ। प्रत्यक्ष दृष्टि के अनुसार अचानक से गाड़ी ओवर स्पीडिंग किसी अन्य कारण से पलटी और इतनी स्पीड में होने के कारण गाड़ी कई बार पलटी, 2-3 बार गाड़ी के पलटने की सूचना और पलटने के बाद वो बाई साइड पे आ गई और दूसरी साइड से आती हुई स्कॉर्पियो गाड़ी को उसने टक्कर दी। इस दुर्घटना में गाड़ी में बताया जा रहा है 30 से 35 लोग सवार थे, जिसमें से घटना के बाद 12 लोग शेष 20 लोग उनको सभी को तत्काल ही लाकर चिकित्सालय में जिला चिकित्सा प्रदान की गई थी, जिसमें लोग स्टेबल हैं, 3 लोगों ये इसकी जानकारी हो नहीं पाई है, लेकिन तिरला के आसपास किसी पिकअप में थे जिसके द्वारा एक्सीडेंट हुआ है और वहीं से आए हैं पेशेंट सारे अभी। पिकअप से एक हादसा हुआ है तिरला के पास, तो उसके संबंध में मौके पर पूरी प्रशासन पुलिस की टीम पहुंचकर सभी घायलों को जिला अस्पताल में लाया गया और उसके बाद जो बेहतर उपचार के लिए कुछ लोगों को रेफर किया गया है इंदौर में और बाकी लोगों का यहाँ पर इलाज जारी है। यहाँ पर प्रशासन पुलिस स्वास्थ्य की पूरी टीम मौजूद है और हम लोग निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि सभी लोगों को बेहतर से बेहतर उपचार मिले और इसके साथ साथ 108 की भी गाड़ियों को मोबिलाइज किया गया है। इंदौर जिला प्रशासन से और इंदौर के CMHO और टीम से भी कोऑर्डिनेशन हो गया है। वहाँ के प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल सभी जगह सूचना की गई है और सभी जगह पेशेंट अगर आवश्यकता पड़ेगी तो रेफर किया जाएगा। सर कुल कितने घायल और कितने डेथ हुए? अभी तक 12 लोगों के मृतक होने की सूचना प्राप्त हुई है और बाकी 20 लोग हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। उसमें अधिकतर लोगों की स्थिति स्टेबल है और कुछ लोग थोड़े उनकी स्थिति ज़्यादा सेंसिटिव है तो उसकी मॉनिटरिंग। सर कितने लोगों को रेफर किया गया है? अभी तक 3 लोगों को रेफर किया है। सर बताया जा रहा है कि पिकअप में जो है 35 से 40 लोग सवार थे और ज्यादा भी आंकड़ा जो है मौके पे लोग बता रहे हैं, तो जो घायलों की स्थिति है और ज्यादा बढ़ सकती है। अभी तक तो मौके पर जितने भी लोग घायल थे सबको लाया जा चुका है स्पॉट से, सभी लोगों को जिला अस्पताल लाया जा चुका है। तो मेरे ख्याल से ये हमारे पास अंतिम स्थिति है। अब यही है कि जो लोग यहाँ जिला अस्पताल में हैं इनका बेहतर से बेहतर क्या उपचार हो सकता है, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सर घायलों में बच्चे भी शामिल हैं? 3 लोग अभी तक रेफर। सर घायलों में बच्चे भी शामिल हैं? बच्चे भी शामिल हैं, कुछ बच्चे भी शामिल हैं। अभी उसका पूरा सूचीबद्ध किया जा रहा है, आगे की कार्रवाई की निश्चित सभी लोगों को जो भी योजनाओं में उनकी पात्रता बनती है उसकी अभी स्टडी की जा रही है। हमारा पहली प्राथमिकता है कि इनका उपचार ठीक से हो, साइड बाय साइड उसकी स्टडी भी करके जिन जिन योजनाओं में उनको पात्रता होगी उनको लाभ दी जाएगी। सर धार के निजी अस्पताल में तो भेजा नहीं? निजी अस्पताल में अभी तक एक अस्पताल में भेजने की सूचना है, उसको अभी हम कंफर्म करें। ठीक है। एक आज बहुत एक दुखद घटना धार में हुई है। एक पिकअप में लगभग बताया गया कि लगभग 46 लोग पिकअप से जा रहे थे, वो पलटी हो गई और एक्सीडेंट हो गया है और इसमें कुछ कैजुअलिटीज भी हुई है और कुछ हमने पेशेंट को देखा है। तो कुछ सीरियस पेशेंट है 2-3 और 7 लोगों को हमने रेफर किया है इंदौर। 15 लोगों का इलाज चल रहा है अभी और प्राइवेट 6 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यहाँ के पेशेंट अभी स्टेबल है, लेकिन इनको बाकी इन्वेस्टिगेशन करके अगर उनको रेफर करना है, ट्रीट करना है, सब यहाँ पे कर लिया जाएगा। मुझे बताया गया कि यहाँ जो भी ऑर्थोपेडिक और फ्रैक्चर सबकी सुविधा यहाँ पे है। 1-2 दिन में पूरा उनका जो भी आवश्यक उपचार वो सब किए जाएंगे। और लगभग 15 लोगों की मृत्यु की सूचना हमारे पास आई है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा तत्काल निर्देश भी दिए गए थे कि उनकी पूरी व्यवस्था और इलाज जो गंभीर बाकी घायल है अदरवाइज उनका किया जाए, किसी की कमी ना हो, इसलिए हमने पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही जो लोग उनकी मृत्यु हुई है उनको 4 लाख का देने की भी घोषणा की है और जो गंभीर उनके लिए 1 लाख रुपये और 50,000 रुपये बाकी लोगों के लिए। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी उनको उपचार हो और इंदौर में भी हमने पूरी डॉक्टरों की पूरी टीम लगाई है वहाँ पर। किसी प्रकार की इलाज में कोई देरी और कोई वहाँ दिक्कत ना है, पूरी व्यवस्था कर रहे हैं और इसके साथ यहाँ पे तैनात हैं और मेयर IG साहब भी अब महेश्वर से यहाँ पे आए हैं और पूरी सिचुएशन पे हमारा अभी लक्ष्य है। कोशिश करेंगे कि जो इंजोर हुए यहाँ पर उनको जल्द से अच्छे से उपचार मिले और वो ठीक हो जाए। दुख के साथ मेरे को
कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ के जो मजदूर है वो भी मजदूरी के लिए गए थे पिकअप भर के, और जब रिटर्न हो रहे थे तो तिरला के पास एक स्कॉर्पियो से अनियंत्रित होके वो पिकअप तीन बार वो बुलाट खाई है। उससे कम से कम 12 लोगों की मृत्यु हो गई है और कुछ लोगों को गंभीर रूप से जो घायल है उनको इंदौर रेफर किया गया। इंदौर कलेक्टर से भी बात हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी तुरंत संज्ञान में इस मामले को लिया है। मैं साथ में ही थी, महेश्वर में कार्यक्रम था और उन्होंने कहा कि उनका अच्छा से अच्छा इलाज हो सके और जो हमारे मृतक हो गए उनके लिए उन्होंने पैसे देने की भी घोषणा की है। और हम पूरा प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है और जितना अच्छा इलाज हो सके, क्योंकि गरीब लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनका जितना अच्छा इलाज हो सके इसीलिए मैं आई हूँ, ताकि यहाँ के हमारे डॉक्टर वगैरह सबको मैंने ये कह दिया है कि सबकी एक 2-2 घंटे ड्यूटी देके आप उनकी समय समय पे, क्योंकि बच्चे हैं और कोई बुजुर्ग भी है, किसी के हाथ पिक्चर हुए, किसी के पैर पिक्चर हुए, किसी को हेड में लगी है, बहुत सारा ऐसा है। पर अधिकतर हम ये सोच रहे हैं कि अब जो हुआ है अब नहीं होगी, ऐसा मेरे को मैंने जब देखा है, लोगों से बातचीत करी है, एक दो उसमें से और गंभीर और घायल है जो उनकी, क्योंकि उनके उम्र भी हो चुकी है और उनको अगर अंदरूनी चोट है, सांस लेने में तकलीफ है, तो उनको अभी फिलहाल रेफर कर रहे हैं। बाकी लोगों के लिए जो भी योजना में होंगे उन योजना में हम जोड़ेंगे, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी फायदा मिल सके। भगवान किसी के यहाँ ऐसा नहीं हो कि कोई अगर सोचे होंगे कि मजदूरी करके हम मेरा बेटा या मेरी माँ लौटेगी, पर ऐसा हुआ कि वो वापस नहीं लौट सकते। दुख के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है, और जो भी दिव्यांग आत्मा को भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस दुख से उभरने की शक्ति दे, और जो भी हो सकता है प्रशासन सब पूरा लगा हुआ है, हमारे डॉक्टर सब लगे हुए हैं, और जो भी मदद होगी यथा संभव माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है जो होगा वो हम करेंगे। और वहाँ के जिला प्रशासन इंदौर और धार दोनों लगे हैं और सभी लोग लगे हैं अपने अपने स्तर पर। सभी मैं यही कहूँगी कि सब जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। सुबह भी हम लोगों को मैं कहा है कि जो यहाँ हो जाए इलाज वो हो जाए, रात में भी रेफर करना चाहे तो अभी मैडम बात कर रही है, वहाँ और ऐसा कोई लगेगा तो उनको वापस इंदौर के लिए रेफर भी मैडम लगातार इस तरह जो है मालवाहक वाहनों में सवारी ढोई जाती है, इस तरह के हादसे अपना आदिवासी जिला है लगातार सामने आते हैं, कौन किसकी लापरवाही मानते हैं आप? देखो, ये जो हमारे ड्राइवर है ये अनियंत्रित चलाते हैं, खास तौर पर ड्राइवर की गलती रहती है। देखो, जाना आना तो हर किसी का लगा ही रहता है, जाते हैं मजदूर भर भर के। बाकी चलाने के अगर धीरे चलाता तो गाड़ी पलटी दिखाती, मेरा मानना है। बाकी एसपी से भी मेरी बात हुई तो हर समय अभियान भी चलाते पर लोग मानते नहीं। अभियान हर समय जब लोग ये बताते हैं कि हमारी गाड़ी छोड़ दो, हम ऐसा नहीं चला रहे हमारे ये, तो एसपी हर समय अभियान भी चलाते हैं, हमारे पुलिस अधीक्षक, और हम समय समय पर मैं भी मीटिंग लेके आपको भी आपके माध्यम से भी हम सबको अवगत कराते हैं कि भाई लोग इस तरीके से गाड़ी ना चलाए। छोटे बच्चे चलाते कभी कभी, तो खास तौर पे मैं मानती हूँ ड्राइवर की ज़्यादा गलती है, क्योंकि हर समय उनको कहा जाता उसके बाद जो चलाते, इतनी स्पीड में गाड़ी थी उसको नियंत्रित नहीं कर पाए कोई। आप मुख्यमंत्री के साथ थे क्या? मुख्यमंत्री के आने की संभावना है? मुख्यमंत्री जी तो इंदौर के लिए वो रवाना हो गए थे, क्योंकि उनको बाद में पता चला था। मेरे को बाद में, मैं भी रवाना खंडवा के लिए बुरहानपुर जा रही थी बैठने के लिए, और वहां से फिर मैं रास्ते में से वापस लौटी। मैंने मेरा कार्यक्रम निरस्त कराया, मैं भी मतलब आधे रास्ते से वापस लौटी। मुख्यमंत्री इंदौर पहुंच गए होंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट कर दिया है। हाँ, तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी पूरे संवेदनशील है और इनके साथ उनकी संवेदना है। और मैं, क्योंकि मैंने सुना तो मैं भी वापस आ गई, मैं यहाँ हूँ। और जो भी है उन्होंने कहा कि हमको अवगत कराना, हम आते संभव सभी पूरी मदद